नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन गैप अप के साथ ऊपर बंद हुई है। आज निफ्टी को देखेंगे 200 पॉइंट की बढ़त, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले ही बढ़त हुई है। यानी कि जैसा कि आप लास्ट फ्राइडे को देखा था, आपने जो फ्राइडे बीता है उसमें देखा था कि निफ्टी ज्यादा ऊपर तेजी से गई थी परसेंटेज में। आज भी आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा तेजी से, और निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है उसमें नहीं, आज जो निचले कंपोनेंट्स यानी कि टॉप 50 कंपोनेंट्स के नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें खरीदारी हुई है और बाजार आपको आज 200 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बायर्स के नजरिए से आप देखते हैं तो बाजार में कुछ नहीं, क्योंकि बाजार गैप अप हुआ, सिर्फ 2 कैंडल ऊपर लगाए फटाफट और उसके बाद पूरा का पूरा बाजार साइडवेज हो गया, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। और साथ में मैंने आज क्या पोजीशन बनाया उस पर भी बात करने वाले हैं। बहरहाल बाजार को देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहां पे 200 पॉइंट प्लस है, निफ्टी 200 पॉइंट प्लस है, सेंसेक्स यहां पे देखेंगे 650 पॉइंट के आसपास में। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स में आपको बैंक निफ्टी के मुकाबले में दुगना खरीदारी आपको नजर आएगा, यानी कि निचले कंपोनेंट्स में खरीदारी देखने को मिली है। अगर आप बड़े कंपोनेंट को देखोगे तो आईसीआईसीआई में 1% के आसपास में, जो कि नॉर्मल रहता भी है, रिलायंस भी लगभग उतना रहता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट जहां जहां तेज खरीदारी देखने को मिली वो कुछ नीचे की, यानी कि जैसे हिंदाल्को आप देखेंगे, उसके अलावा एचसीएल टेक, आईटी कंपनियों में जैसे आप इन्फोसिस देखिए 3% के आसपास में खरीदारी, टीसीएस में भी 1% के आसपास में, विप्रो भी देखेंगे तो 3.5% से ऊपर, उसके अलावा टेक महिंद्रा टेक वगैरह, इन सभी में आप देखेंगे तेज खरीदारी देखने को मिली है। आईटी क्षेत्र में, खास करके फार्मा क्षेत्र में, इन सब में खरीदारी देखने को मिली, जिसका असर यह हुआ कि बाजार जो है गैप अप हुआ और साथ में ऊपर प्लस के साथ ही बंद किया है। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं रहा। बहरहाल गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज तो करेंगे, साथ में कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका क्या लेवल्स रहेगा और क्या हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम सिर्फ 150 पॉइंट नीचे हैं। 150 पॉइंट अभी 1 महीना पहले हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, देखिए लगभग ये 1 दिसंबर को इसी महीने में लगाया है, अभी 22 तारीख हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल टाइम हाई हम 150 पॉइंट के। लेकिन ये कैंडल वाकई में इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी, कुछ मेजर कंपोनेंट्स, और देखेंगे कि एक्सपायरी लेवल्स क्या रहेगा। देखिए कल एक्सपायरी है, उसके बाद फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाएगी। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, सेंसेक्स की एक्सपायरी वीरवार को होती है, लेकिन इस बार बुधवार को होगी, क्योंकि वीरवार को क्रिसमस के अवसर पर स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी, इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाएगी। और ये होगा कि अब आपको बैक टू बैक 2 एक्सपायरी मिलने वाला है। अब यहां से आपको समझना है कि यहां से आप कैंडल आपको 3 ग्रीन नजर आ रहा है, पर 2 दिन से खरीदारी हो रही है, ये तो चलो थोड़ा नीचे जाके बंद हुआ था, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे 2 दिन से गैप अप और बाजार ऊपर में जाके बंद हुआ है। तो अब यहां पर आपको क्या समझना है कि अगर यहां से सेलिंग हुई है तो पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, और अगर ये 3 दिन से खरीदारी हुई है तो एक्सपायरी के दिन आपको नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग होता हुआ, यानी कि मार्केट ऐसे जगह पे है जहां पर आपको हाई अलर्ट में रहना पड़ेगा, पोजीशंस को समझना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आपको लॉट साइज मैनेज करना जरूरी हो जाए। गाइस, आज मेरा जो पोजीशन है वो भी डिस्कस करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रॉपर तरीके से कि एक्सपायरी के दिन में क्या क्या हो सकता है, और इस तरह का जब मार्केट होता है तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपका जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना आपको सबसे पहले पहुंचे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे नोट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वो तेजी तो नजर नहीं आई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नीचे बैठा हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही सही ऊपर है। लेकिन बैंक निफ्टी गेम चेंजर हो सकता है एक्सपायरी के लिए, कल और परसों दोनों के लिए अलर्ट रहना है। आइए मैं आपको यहां पे नंबर्स बता देता हूं। देखिए अगर आप देखेंगे 300 के आसपास में हम पहुंचे हैं, आज जो हमने हाई लगाया वो भी लगभग 370 के आसपास का है। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा 59,500 के आसपास का एरिया। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हम जाएंगे 700 के आसपास का एरिया, 727 के आसपास का एरिया, उसके बाद 927 पे बहुत निगाह रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई जो कि 500 वाला एरिया, वो भी अच्छा रेसिस्टेंस है, और उसके अलावा यहाँ पे भी आप देखेंगे 800 के आसपास भी तगड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन 900 पे बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। अगर फ्लो में मार्केट जाता है तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर बाजार अभी फिलहाल डिजर्व नहीं करता बैंक निफ्टी। बाकी आप राउंड नंबर तक का नंबर नोट करके रख लीजिए। ये रहा बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस, और यहाँ पे आपको सपोर्ट नोट करना है। तो सबसे पहले सपोर्ट नोट करिए, वो मुझे जो लगता है वो अब रहेगा सीधे राउंड नंबर। देखो बीच बीच में कहाँ कहाँ रुकेगा वो मैं टेलीग्राम पे सुबह में डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ।
पहला रहेगा राउंड नंबर 59,000 ब्रेक करता है तो 58,700 के आसपास निकल के आएगा और फिर 500 की, इससे नीचे मुझे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर शार्प सेलिंग होती है, जिसकी उम्मीद फिलहाल तो 500 से नीचे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मानते हैं 58,500 तो फिर 58,300 तक आता हुआ 58,300 तक आता हुआ दिख सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, ये 3 संभावना है अगर तेज सेलिंग होती है तब। लेकिन पिछले 2-3 दिन से ध्यान में रखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड दिख रहे हो, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 500, इसके ऊपर जाता है तो फिर अप ट्रेंड कंफर्म हो सकता है, नॉट 100% श्योरिटी के साथ आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर फिर 800 का अगला रेसिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां से इसको रिट्रेसमेंट मान के बाजार यहां से नीचे डंप कर सकता है और बैंक निफ्टी में खेल होने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। बैंक निफ्टी ऐसे कगार पे जहां से एक बड़ा कैंडल ऊपर भी डिजर्व करता है और नीचे भी। निफ्टी तो आपको इन ग्रीन नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में समझ में आ गया आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब देखिए निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या हो रहा है कि नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल था, उसके बाद गैप अप, उसके बाद वही थोड़ा बहुत मोमेंटम के साथ। लेकिन आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या मोमेंटम है, कुछ नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है। देखिए सुबह में गैप अप किया और सीधे ये दूसरा कैंडल पे आप देख लो, दूसरा कैंडल का हाई है 26,130 के आसपास, 26,126, और वहां से लेकर बाजार पूरा टाइम आप घूमते रहिए, बाजार पहुंचा 162, यानी 30 पॉइंट का रैली किया है। और इस बीच में अगर आप प्रीमियम जाकर चेक करोगे तो आपको 10 से 15 रुपए मिलेंगे। अब कहोगे सर मैं बार बार स्कैल्पिंग कर रहा था, तो गाइज यही तो आपका दिक्कत है ना, कि अगर आप बार बार आपने तो सोच लिया कि मुझे तो ट्रेड करना है, जबकि मेरा पोजीशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज हमने कोई पोजीशन ही नहीं बनाया, यानी कि कोई भी यहां ट्रेड हमने नहीं किया, नो ट्रेड। और ये मैंने आपको टेलीग्राम में प्रॉपर बता दिया, ये देखिए नो ट्रेड डे फॉर मी, लास्ट में आपको बता दिया 3 बजे के आसपास में। और लगातार मैं बोलता रहा कि गाइज मार्केट जब तक जोन ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नीचे तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। तो कमेंट्री आपके लिए चालू रहती है, मार्केट में मूवमेंट हो ना हो, यहां मैं आपको गाइड करते रहता हूं। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के बायो में भी सब कुछ लगा हुआ है, तो आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो ये स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, तो यहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए पूरा का पूरा साइडवेज, तो हमने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाया। अब देखो गाइज, बैंक निफ्टी में हमने देख लिया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। निफ्टी में कल है एक्सपायरी, अब एक्सपायरी के दिन में कुछ खास नंबर है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स को। मुझे क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। बैंक निफ्टी, जहां तक मुझे बैंक निफ्टी दिख रहा है, अगर ऊपर निकलता है तो फिर नीचे आने का संभावना ही खत्म कर देगा, और अगर नीचे आता है तो फिर बाजार में बैंक निफ्टी के आप देखोगे सेलिंग बढ़ती है तो निफ्टी को भी नीचे रखने की कोशिश करेगा। देखिए ऐसा है कि 2 दिन एक्सपायरी है, आमतौर पर आप देखते हैं कि एफआईआईज क्रिसमस से पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। वैसे भी बाजार ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन देखो ये कोई 100% नहीं है कि जब बिकवाली करते हैं तो करेंगे, हो सकता है खरीद ले, लेकिन आमतौर पर ऐसा करते हैं, माल बेच के जाते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। और मार्केट में एफआईआईज तो है ही है, लगातार एफआईआईज अपना माल लगातार कई सालों से लगातार बेचते आ रहे हैं, तो ऐसे में अलर्ट रहने में क्या ही दिक्कत है। खास करके क्रिसमस का टाइम आ चुका है, 1 दिन की छुट्टी होगी, 2 दिन लगातार एक्सपायरी है निफ्टी और सेंसेक्स की, तो अलर्ट रहने में कोई बुराई तो है नहीं। सोच समझ के काम करेंगे, लॉट मैनेज भी कर लेंगे, जरूरी है। चलिए पहले यहाँ पे एक HDFC को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। HDFC को देखोगे तो मैंने आपको बोला कि HDFC ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से ऊपर नीचे कुछ भी बताने के लिए आपको यहाँ से नहीं है, कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक नहीं, नीचे भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा, ऊपर भी नहीं दे रहा, तो ये फुल अलर्ट मोड में है और ये बहुत लंबा हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा कैंडल आ सकता है, आज आए कल आए, लेकिन पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। ICICI में देखेंगे तो उसका भी वही हाल है, जोन में ही फंसा हुआ है। स्टिल आप देखेंगे नीचे 1337 का सपोर्ट है, जहां उससे ऊपर ही आपको 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ऐसे में अभी बहुत ऊपर भी नहीं है। अब देखिए ये नीचे एक जोन बना रखा है, यानी जहां से इसको सपोर्ट मिला है, यानी ये लो, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, उसके ऊपर में एक हाई है, तो ये बीच में खड़ा है, यानी कि स्टिल ये आपको पत्ते नहीं खोल रहा है। बट बैंक निफ्टी में मुझे कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी चार्ट पर देखेंगे किस तरह से कामकाज करता है। ओके, रिलायंस को आप देखेंगे तो रिलायंस स्टिल, मैं तो आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि रिलायंस में हम पॉजिटिव हैं, खास करके जब तक कि ये वाला जोन ब्रेक नहीं करता 1520 और 1500 के नीचे, एक्चुअली में 1500 के नीचे, जब उसको ब्रेक करने के बाद ही देखेंगे। अब ये स्विंग को वापस टेस्टिंग करने के लिए चला गया, अब स्विंग से रिजेक्शन मिल सकता है, या तो फिर ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग होने के लिए बाजार जा रहा है। तो इसमें हम बुलिश है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले बताया कि रिलायंस बुलिश रहने का फायदा है। अगर अब यहां से ये स्नैक को ब्रेक करता है जो कि 1520 है, तो फिर वैसे स्थिति में यहां पे प्रॉफिट बुकिंग और आएगी। लेकिन फिलहाल यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद फिर से खरीदारी होने लग गई है। फिलहाल बाजार स्विंग के आसपास तो पहुंच गया है, अगर ब्रेक करता है तो आपको ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग होते हुए नजर जल्द ही आने वाला रिलायंस में। हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, बट ये 2 दिन अलर्ट रहना है क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन हमको थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ओके गाइज, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में।
अब निफ्टी में सबसे पहले तो ठीक है, मैंने आपको ये तो समझाना ही है कि क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये सब तो बात करेंगे ही, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे स्थिति में जब खास करके क्रिसमस का टाइम आता है तो एफआईआई का नजरिया रहा है सेल करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेलिंग का रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर डीआईआई का भी सोच साफ साफ है कि पिछले कई सालों से लगातार डीआईआई बाइंग कर रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे नेट परचेज नेट सेल देखते हो तो उसमें एफआईआई सेलिंग की तरफ और डीआईआई जो है वो बाइंग की तरफ नजर आती है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बाजार जब ऊपर जाता है ना गाइस, तो ऐसे ही गैप अप करके जाता है। इससे पहले भी देखो ना, जब बाजार 7 अप्रैल को खरीदारी आई थी, आपको याद होगा 7 अप्रैल को ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है कि एक्चुअली में -742 पॉइंट नीचे बंद हुआ। ये एक समय ये लगभग 1000 से ज्यादा 1200 पॉइंट के आसपास में डाउन था, लेकिन फिर उसके बाद खरीदारी होते हुए बंद हुई और उसके बाद देखिए गैप अप करते हुए बाजार सेट हो गया और फिर उसके बाद बाजार जाके जोन में फंसा रहा। एक लंबे जोन से निकलने के बाद बाजार ऊपर निकल रहा है। और मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर बाजार को ऑल टाइम हाई को निकालना भी है या टेस्टिंग भी करना है तो एक लंबा फेज आने वाला है। आप सबको याद होगा, जो लोग पुराने व्यूअर है, अगर आप हमें मई के आसपास से भी फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो ये चैनल 3 साल से चल रहा है, बट अब इस लास्ट मई से भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चाहिए, जो कि बाजार सच में उस कंसोलिडेशन फेज से गुजर चुका है। ऐसे स्थिति में अच्छा सपोर्ट हमारे पास अब 25,000 के ऊपर, 25,200 का आसपास का, यानी 25,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे काम करेगा, 24,360 के नीचे काम करेगा, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ सर डाउन ट्रेंड के लिए संभावना बढ़ गई है, अब आ सकता है। लेकिन अभी हर एक गिरावट पर आपको यहां पर डाउन ट्रेंड के लिए नहीं सोचना है, लेकिन हर एक गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। ये मैं आपको हमेशा कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑप्शंस करने आए हैं तो सफलता उस तरह से नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि वहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उसमें आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रस्ट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बार बार आपके ठोकर लगेंगे फिर भी टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वहां सफलता मिलती है, आसानी नहीं मिलती। इसलिए मैंने कहा कि साइड से पैरेलल ट्रेडिंग जो होती है ना वो जरूर करना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स में निवेश करते रहिए, अच्छे स्टॉक्स में, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छे स्टॉक्स में बने रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो बाजार का रिकॉर्ड देखेंगे पुराना, लॉन्ग टर्म के सभी इन्वेस्टर्स को उसने माला माल कर दिया। बट स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, पैनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहरहाल पोर्टफोलियो जबरदस्त रहा होगा आप सभी का, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रो किया गाइस यहां पे। अब देखेंगे हम ऐसे जगह पे खड़े हैं, बैंक निफ्टी के मुकाबले में हम तेजी से जा रहे हैं, उस दिन भी दुगना, यानी कि फ्राइडे को भी, और आज भी हम बैंक निफ्टी के मुकाबले में ऑलमोस्ट दुगने ऊपर है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मेजर नंबर है 26,100, उसके ऊपर सीधे गए और उसके ऊपर ट्रेड करने। हमने 26,100 को कुछ सोचा भी नहीं कि 26,100 पे कुछ हमको रुकना है या नहीं रुकना है, जबकि इन सभी जगहों पर अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन बाजार उसको निकाला और निकाल के ऊपर बंद किया। तो 26,100 पर गाइस आपको ध्यान रखना है। जरूर हम 70 पॉइंट ऊपर है, 172 पे क्लोजिंग मिले, बट 26,100 आसान नहीं था जिस तरह से इसको निकाल के गया। बहरहाल बाजार है, बाजार को ऑपरेटर जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यहाँ पे आपको गैप डाउन देखने को मिला था, फिर अगले दिन भी गैप डाउन, उसके बाद फिर हम यहाँ से खरीदारी किए थे, लेकिन इसी कैंडल के ऊपर नहीं जा पाए फिर से यहाँ नीचे। यानी कि इस कैंडल के लो को हमने यहाँ भी टेस्ट किया 5 दिसंबर को, और वापसी हम यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे वापस से फिर हम इस कैंडल की टेस्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि तारीख है आज 22 दिसंबर, यानी कि सेकंड टाइम इस कैंडल की टेस्टिंग हो रहा है। तो अगर ये देखो, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो इसको गैप अप करके ही निकाल देगा, अगर कोई नंबर नहीं निकलेगा तो वो सीधे गैप अप करेंगे और काम खत्म। फिर वैसे स्थिति में ये लोग पोजीशन कवर करेंगे या काटेंगे, वो इनको डिसाइड करना है। यानी कि जो मंदिरिये नीचे ले जाने वाले उनको पोजीशन काटना है या कवर करना है, वो भी डिसाइड करेंगे। बहरहाल पहला रेसिस्टेंस मुझे लगता है 26,172 में हमको क्लोजिंग मिला है, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस, जो कि आप देखिए अगर थोड़ा भी गैप डाउन होते हैं तो ये एरिया रेसिस्टेंस ही है, 26,160 से लेकर 200 का एरिया रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हो गया, हम गैप अप हो जाते हैं। 5.5 छोड़ा गया जिस समय। अगर एसजीएक्स निफ्टी को निगाह डालते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी फ्लैट है, कहीं गया नहीं है, तो अभी तुरंत कहना तो मुश्किल है। अब यूएस मार्केट में आज क्या होता है, और फिलहाल तो मुझे यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में डाउन दिख रहा है, बट यूरोपियन मार्केट से फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लेना देना है, मैं सिंपली आपको बस यहाँ पे बताने के लिए। लेकिन अगर आप एशियन मार्केट को देखोगे तो निक्की, संघाई, इन सब देखोगे प्लस के साथ, ऑस्ट्रेलिया इन सब में प्लस के साथ बंद हुआ, अगर ग्लोबल के साथ में जोड़ना है तो। और मुझे ऐसा ही लगता है कि फिलहाल ये जो 3 कैंडल बने हैं ये ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए बने हैं, लेकिन अगर इसको भी निकाल देता है फिर डिसीजन यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या बायर्स इंटरेस्टेड हैं, क्या इस सिर्फ ग्लोबल बात नहीं है, यहाँ इंडियन मार्केट में भी बायर्स इंटरेस्टेड है। तो अगर ऐसे स्थिति में बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं और स्टॉक्स में खरीदारी जमकर हुई है, निचले स्टॉक्स में खरीदारी जमकर हुई है, लेकिन उस खरीदारी पर मुहर तब लगेगी जब मार्केट वाकई उसके ऊपर में 1-2 दिन टाइम बिताए। ऑल टाइम हाई पर गाइस टाइम बिताना बहुत जरूरी है। जोन बना के जो मार्केट निकलता है उस मार्केट में दम होता है। देखिए यहीं पे हम घूम रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक जोन है 25,400 से लेकर 26,300 के आसपास में एक हमको जोन तो मिला है,
अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो वाकई में अच्छी बात होगी बाजार को ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर गैप अप करके बाजार साइडवेज हो जाए तो ऑप्शन बायर्स के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। बात समझ रहे हो ना, ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं बच रहा है। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 26,200, उसके बाद रहेगा 227 का एरिया 227 के आसपास का, फिर इसको ब्रेक करता है तो 260 से लेकर नेक्स्ट रहेगा 327 से लेकर 360 तक। नोट कर लीजिएगा सारा, 26,200 से लेकर 227, फिर बीच में एक 260, फिर 327 से लेकर यानी कि 26,327 से लेकर 360। मुझे लगता है कल के लिए इतना ही काफी है। लेकिन मान लेते हैं फुल ऑफ शॉर्ट कवरिंग आया तो फिर ऐसी स्थिति में 26,400 भी बाजार आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसके चांसेस जो है वो थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मुझे। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये तो मैं किस कंडीशन में कह रहा हूं कि अगर फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हैं ही तो कल भी अगर बाजार ऊपर जाए तो ये कहना आसान नहीं होगा कि फ्रेश बायर्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगले दिन भी एक्सपायरी बाजार अगले दिन भी उतर सकता है। तो इसलिए बाजार फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर बाजार इसके ऊपर में टाइम बिताए और फिर ब्रेकआउट दे तो समझ लेना कि फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हैं। ओके, अब नोट करिए आपका यहाँ पे सपोर्ट। देखिए सबसे पहले हमको, अब चूंकि हम 160 के ऊपर हैं तो ये लॉजिकली हो जाएगा अगर फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप अप लेता है तो 26,160। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है तो फिर ये भाई यहाँ ये रेसिस्टेंस भी बन सकता है, यानी कि अगर हमको 20-30 पॉइंट का गैप अप मिले तो ये एक मामूली सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हाई हो जाता है। कल का हाई OHLC इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा बताया ना, OHLC इंपॉर्टेंट है, ओपन हाई लो क्लोज। कल का ओपन हाई लो क्लोज हमेशा इंपॉर्टेंट है। कल का ओपन हाई लो, परसों का ओपन हाई लो या 3-4 कैंडल का ओपन हाई लो जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 26,160 आपका पहला सपोर्ट, अगर गैप अप थोड़ा बहुत भी खुलता है तो, या फ्लैट भी खुलता है 10-15 पॉइंट तो ये रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको सीधे नंबर मिलेगा, वो रहेगा 26,100। ये इसको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये दो कैंडल बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमको पहले रिजेक्शन भी मिला है, हालांकि उसको निकाला गैप अप करके। देखिए 26,100 को निकाला, 26,100 को अगर नीचे की ओर निकाल देता है तो वैसी स्थिति में आपको दर्शन करा देगा मार्केट राउंड नंबर के आसपास का 26,000। बट 26,000 के बाद अगर नीचे आता है तो फिर वैसे स्थिति में आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 25,960 का, और एक अच्छा नंबर जो कि आप जानते हैं 25,880 का नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 880 से 60 का नंबर, ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है। तो क्या यहां तक मार्केट आ सकता है? वो शार्प सेलिंग हुई तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तो कल पता लगेगा कि क्या होने वाला है। एक्सपायरी करके सतर्क रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पे फेर में फंस सकते हैं। देखिए बाजार का काम है ऊपर जाना नीचे जाना, हमारा काम है चीजों को समझना। आज हमारा नो ट्रेड डे था। अब गाइस नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। जरूरी नहीं है कि आप डेली आवर ट्रेड करो और अपने आप को साबित करो, कोई जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हो मार्केट के प्रति, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने आज कोई डिसीजन लिया और आपका सही हो रहा है और आपको लगा था कि ये होना ही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने आपको बताया कि यहां पे हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा था। अब पहला कैंडल ही 9:15 में खुला और उसी समय पकड़ लेता तो शायद कुछ अच्छा मिल जाता, लेकिन वैसा काम तो हम करते नहीं है। 9:15 वाला कैंडल को तो साफ साफ रूल है, उसमें जाना ही नहीं है। 9:20 से हम जरूर सोच सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गैप अप था तो हम बाजार को सेटल होने का वेट किए। 9:20 के कैंडल के बाद बाजार ही सेट हो गया मतलब पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। तो इस तरह के मार्केट में हमको थोड़ा सा समझदारी के साथ कामकाज करना चाहिए। और खास करके भैया वो न्यू ईयर के छुट्टी पे जाने वाले, वो फिर FIIs का काम है भैया, न्यू ईयर निकल जाएंगे, न्यू ईयर की छुट्टी, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि यहां पर वीरवार को एक्सपायरी नहीं है, वीरवार को छुट्टी है। उसके बाद कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। उसके बाद फिर सैटरडे संडे, तो उनके लिए तो छुट्टी है। ध्यान से देखोगे तो क्रिसमस के बाद एक दिन का मार्केट है, क्रिसमस के बाद एक दिन का मार्केट है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे संडे फिर छुट्टी है। तो ये पूरा सप्ताह में आप ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि पूरा सप्ताह में आज आपको इस बार छुट्टी एक एक्स्ट्रा है, लेकिन सैटरडे संडे तो वो तो निकल जाएंगे। FIIs वाले तो भैया बाहर वाले वो क्रिसमस की छुट्टी में निकल रहे हैं और पता लगा कि उल्टा सीधा मूव करके हमें फंसा लिया। तो इसलिए हमको चार्ट पर ध्यान रखना है, रिटेलर्स को चार्ट पर ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल में आ सकते हैं। सोच समझकर पोजीशन लेना है। लॉट साइज के बारे में जहां तक मैंने बताया कि ऐसे टाइम में हम अगर लॉट को कम ही कर ले, हमको ट्रेड करना है ना, अगर हमको ट्रेड करना है एग्जाम्पल के रूप में कि आप 10 लॉट से काम कर रहे हैं तो आप कर लो ना 4 से 5 से काम, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आपका एनालाइज सही है, कम पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गलत हुआ तो कम जाएगा भी ना। अगर हम ऐसे टाइम में हम लॉट्स को बढ़ा दें या फिर मैनेज नहीं करें तो हम फिर में फंस सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे। देखो मैंने आपको कोशिश करता हूं कि चीज़ों को समझाऊं आसान तरीके से, कुछ भी यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं। गाइज आपने अभी तक हमारे
टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को दो, हमारा आ गया, ये टीम ने भेज दिया 17:23, अभी 10 मिनट पहले भेजा उन्होंने, वीडियो शूटिंग के दौरान ही। नो ट्रेड्स वेयर टेकन इन द ग्रुप, तो ये देख लीजिए हमने कोई ट्रेड आज नहीं लिया है। तो गाइज कभी कभी डिसीजन ऐसा लेना पड़ता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सारा अपडेट देते रहता हूँ। और गाइज वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं, तो आप लोग चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए बिल्कुल बन जाइए मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं करना, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं ना, उसके नीचे में ज्वाइन बटन है, सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा में से कोई भी प्लान को चूज कर ले, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने स्वेच्छा के अनुसार आप चैनल को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आई होप कि आप ज्वाइन भी जरूर करेंगे और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सारा कुछ। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप जरूर नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जाने की जब कमेंट का जवाब देता हूं तो आपका कोई सवाल इंपॉर्टेंट हुआ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसके विषय में भी बात करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।